नवाज साहब, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, आगे और की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा। पुलिस भवन के लिए मैसेज जैसे सहयोग बन सकता है, तन मन से मैं साथ दूंगा आपका। आज की मीटिंग की जो कोर कमेटी की मीटिंग है उसकी सराहना कर रहे हैं हमारे सदर मोहतरम सलमान साहब और हमारे प्रदेश और देश के कोने कोने से आए हर दिल अजीज साथियों। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आज की जो कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है। वास्तव में हमको जरूरत है पुलिस भवन की, क्योंकि हम हिंदुस्तान के कोने कोने जाते हैं और जो कम्युनिटी है उनके पंचायत भवन मसाफिर खाने हम देखते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद हमारी है और हम एजुकेशन में पिछड़े हैं, अपने भवन में पिछड़े हैं। हमें बड़ी मायूसी होती है, इसलिए पुलिस भवन की स्थापना बहुत जरूरी है और हेड ऑफ उसकी मैं कोर कमेटी जो भी फैसला लेगी उस फैसले का मैं तारीफ करता हूँ और हर हाल में मेंबरशिप को बढ़ाया जाए, जिससे ऑफिसियल का जो खर्चा है वो हो सके पूरा। मेंबरशिप जरूरी है। और सदर साहब एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ, जो 1000 रुपये आपने लाइव मेंबर रखी है उसे 500 रुपये कर दीजिए, आसानी से लोग जुड़ जाएंगे। और वार्षिक जो 100 रुपये है उसके 50 रुपये कर दीजिए। और माशाल्लाह आप बारकोड के माध्यम से पुलिस भवन का भी एक बारकोड बना लीजिए। उसका डोनेशन के लिए हम जहाँ भी जाना चाहें वहां जाने के लिए तैयार है, डोर टू डोर, क्योंकि ये जनसंपर्क भी जरूरी है बिरादरी के अंदर। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में पुलिस बिरादरी रहती है, क्योंकि अभी पुलिस कॉन्फ्रेंस का जो वायरस है, हमारा जो उद्देश्य है वो जन जन तक नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि हमारा जो पैटर्न है आसान निगाह और तालीम को लेकर, अगर ये घर घर पहुंच जाए तो इंशाल्लाह हम कामयाबी की ओर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मुझे संक्षेप में बोलना था, क्योंकि मुझे अपनी कारगुजारी भी बताना थी, क्योंकि 2 साल के अंदर पुलिस कॉन्फ्रेंस ने किया है। ये बात पे बताओ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नफीस अहमद कुरैशी एडवोकेट हूँ और बिजनौर का रहने वाला हूँ। कल इत्तेफाक था कि हमारे आपने सुना होगा हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी एक हमारे यहाँ आपने नाम सुना होगा हाजी याकूब कुरैशी साहब का। तो उनका कल हम वो बढ़ापुर से हमारे बिजनौर में 2 पार्लियामेंट्री वो हैं, दो पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ। तो एक बढ़ापुर है, बढ़ापुर से चुनाव लड़े थे, तो उनके खिलाफ एक FIR हो गई थी। कल वो आए थे तो हम सब लोग वहाँ बैठ के हमने डिनर लंच एक साथ ही लिया। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उनको इसमें जोड़ लिया जाए तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो अपना आप में एक ब्रांड है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारी बिरादरी माशाल्लाह अगर ऐसे बहुत साहिब ईमान लोग हैं जो बिल्कुल दिल खोल कर खर्च करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जुड़ जाए हमसे तो ये कुरैश भवन तो बहुत छोटी चीज़ है। इससे भी पता नहीं हम क्या क्या टारगेट अचीव कर सकते हैं, इट इज़ नो डाउट। लेकिन बात यही है कि हम लोगों के साथ, क्योंकि उनका ब्रांड बहुत बड़ा है सिराज साहब का, तो जब मैंने उन्हें बहुत कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, तो वो सिराज साहब करने लगे। मैंने देखिए याकूब भाई, आप सिराज साहब की बात कर रहे हैं, ये सरोवर साहब जो है ये भी वही थे और ये यूथ का कर रहे थे, यूथ को लेकर के चल रहे थे, उसके नेशनल प्रेसिडेंट थे यूथ के। तो अब जब देखा वहाँ पे मरी चीज़ों कहाँ तक लेके जाओगे, खींच करके कंधे को उठाकर कहाँ तक ले जाओगे आपको, तो मुश्किल लग रहा है बहुत, तो चल नहीं पाएगी वो, इसलिए इस्लामिक सेंटर भी छोड़ मांगे। तो मैं समझता हूँ एक नई टीम अगर आ रही है तो हमें उसे एनकरेज करना चाहिए। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें एनकरेज करिए, हमारे साथ जुड़िए, आइए, और आप अब जैसे चाहें आपकी सरपरस्ती में हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो मैंने उन्हें दावत दी, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि हम लोग अगर सभी अपने आप को आज ये तय कर ले कि मैं आई एम सरोवर अली कुरैशी, एक पिक्चर देखिए ना मनोज कुमार की, मैं भारत मैं भारत मैं भारत। अगर आज हम डिसाइड कर लें कि माई सेल्फ सरोवर अली कुरैशी और उसी हम तरह से काम करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ बहुत लोगों को जोड़ पाएंगे। और अगर हमने जोड़ लिया तो फिर हमारे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं, कुरैश भवन नथिंग, कुछ नहीं भी नहीं है। अगर हमने और लोगों को जोड़ लिया अपने हिसाब से, जोड़ना है सिर्फ, लेकिन बीइंग ए सरोवर अली कुरैशी, ये नहीं कि मैं तो साहब नफीस अहमद कुरैशी हूँ, मैं छोटा सा अपना सा, मैं तो मामूली सा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं, मैं जब लेके चल रहा हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ, तो मैं ही कोशिश करूँ ना कि मेरे कंधों पे तो है। तो हम अब मैं भी डोनेट करता था, लेकिन मुझे पता चला एक बार मैं ऐसे पूछ बैठा कि भाई क्या मुझे 5-7 लोगों ने पुल दिया है,
डोनेशन जो देते हैं मंथली, तो मैंने ड्रॉप कर लिया अपना आपको। आई एम वेरी सॉरी टू से। तो है क्या कि हम लोगों के अंदर जरा सा हम तो तैयार हो जाए, मेंटली प्रिपेयर तो हो जाए अपना आपको कुर्बानी देने के लिए। हर तरह से कोई मुश्किल काम थोड़ा है। तो बहरहाल मैं इसी मतलब आगे मौका मिलेगा तब आपसे हुई गुफ्तगू। अब तो शॉर्ट में इंट्रोड्यूस होना है, तारुफी मेरा ख्याल सिलसिला चल रहा है। तो मैं फिलहाल तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाकिर हुसैन कुरैशी तारुफ भी दे दीजिए, जो नए आए हैं ना अभी वो अपना तारुफ। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मैं तीसरी मरतबा पार्षद चुना गया हूँ बुलढाना से। और मुझे बताते बहुत खुशी हो रही इस बात की कि महाराष्ट्र में जो बुलढाना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से 17 कॉर्पोरेटर चुन के आए। अच्छा, और काफी जगहों पे ग्राम पंचायतों में भी और पंचायत समिति में भी कुरैश बिरादरी काफी आगे है। हर जगह जहाँ भी देहात में कुरैशी पॉलिटिक्स में है वहाँ वो कुछ ना कुछ सदस्य चुना जाता है। आउट ऑफ टोटल 45 कॉर्पोरेटर में 29 जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुरैश कॉन्फ्रेंस के पोस्ट होल्डर हैं। और मेरा सजेशन ये है कुरैश भवन के लिए कि पूरे भारत में जितने भी कुरैशी है हम उनकी लिस्ट बनाई जाए, ताकि हम सभी लोग जो कमेटी बनाई जाएंगी वो भी सरवर साहब की, और जो जिम्मेदार है वो उनसे खुद जाती तौर पे कांटेक्ट करे और उनको बताए कि हमारा अगला उद्देश्य क्या है, हम कुरैश भवन क्यों बनाना चाहते हैं, हमारी एक पहचान जिसे हम कुरैश बिरादरी से जाने जाते हैं उसकी पूरे देश में एक पहचान बनी। जैसा कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ और कुरैश कॉन्फ्रेंस की बात करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि वही कुरैश कॉन्फ्रेंस है जिसके सरवर साहब अध्यक्ष है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि सरवर साहब का महाराष्ट्र में काफी मतलब मैं तो ये कहूँगा कि 100% लोग जान चुके हैं बिरादरी के कि कुरैश कॉन्फ्रेंस के जो सदर है ऑल इंडिया के वो सरवर साहब है, और उनको लोग अच्छी तरीके से जान भी चुके हैं। तो मैं ये ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस यही कहूँगा कि ऐसी एक मतलब लिस्ट बनाई जाए जहां पर जिनको भी मतलब पूरे स्टेट के प्रेसिडेंट को मैसेज दिया जाए कि हर स्टेट से एक लिस्ट बना के दी जाए, जहां पर वो भी कांटेक्ट करे और हम लोग यहाँ सेंट्रल से भी कांटेक्ट कर सके उनसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, किसी भी चीज को कामयाब करने के लिए मेंबर्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, और फाइनेंशियली तौर से ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। एक पोजीशन पे आना और उस पोजीशन की जिम्मेदारी संभालना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। पोजीशन मिलना आसान बात है, उस पोजीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना ये मुश्किल चीज है। तो सबसे पहले तो हमारे जो पोजीशन होल्डर्स हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारियां, हमें वो अच्छे से निभानी पड़ेंगी। दूसरी चीज जो हमारी मेंबरशिप है लाइफ टाइम की, मुझे ऐसा लगता है उसका अमाउंट बहुत कम है। 1000 रुपीज बहुत कम अमाउंट है, उसका अमाउंट बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैंने और भी जगह देखिए आज कुरैशी लोग अपनी खातर तराजू के लिए बड़े मशहूर हैं। कुरैशियों की आप शादियां जाके देखिए और वो शादी में कितना सोना देते हैं, आप उसे जाकर देखिए। कुरैशी के घर 2 जने भी खाना खाने के लिए तो लंबा चौड़ा दस्तरखान लगता है। तो जो लोग इस चीज में खर्च कर सकते हैं तो वो इधर भी खर्च कर सकते हैं। मसला ये है कि हम लोग उनको उस चीज को बता नहीं रहे। हमने अमाउंट ही 1000 रुपीज रख दिया, हमें अमाउंट बढ़ाना चाहिए। मेंबरशिप बढ़ेगी, अमाउंट ज्यादा आएगा, तो इसलिए उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ये मकसद है इंशाल्लाह इसमें जल्दी अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बट एक चीज पे रोशनी डालने की कोशिश कर रही हूँ। अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक लास्ट ईयर में शाहीन ग्रुप के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी और वहाँ पर एक हॉस्टल मदरसा टाइप कुछ बनाना था, और वहाँ के एक मेंबर ने ऑनलाइन जाके सब बिरादरी कुरैश से ही नहीं और मुस्लिम से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 10-10 रुपए चाहिए। पर मेंबर 10-10 रुपए देता है तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और जब उसका 24 घंटे में रिजल्ट आया था तो वो अमाउंट करोड़ों रुपए में था, राइट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग सिर्फ जुड़े हुए हैं सिर्फ उन तक महदूद ना होकर के हमें अपने जो है पंख पसारने होंगे,
हर मेंबर तक पहुंचना होगा। और जैसा कि सर पहले भी कह चुके हैं कि सिर्फ कुरैशियों तक सीमित ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो जो हम भवन की बात कर रहे हैं वहां पर सिर्फ कुरैशी के लोग आकर नहीं रुकेंगे, हम सभी मुस्लिम्स के लिए उसके दरवाजे खुले रखेंगे इंशाल्लाह। तो जहां तक भी अगर हम पहुंच सकते हैं तो हमें वहां तक पहुंचना चाहिए। और फिजिकली हम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस चीज को हमें ऑनलाइन भी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, स्टेट हैं या फिर जोन है जहां तक अभी हम कनेक्ट हुए ही नहीं है। बहुत सारे लोग अभी हमें जानते नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि हमें हर व्यक्ति से कनेक्ट करना चाहिए, कुछ लोगों तक महदूद होकर नहीं रहना चाहिए, तो उससे हमारे पास ज्यादा अमाउंट भी होगा। और दूसरा सजेशन मेरा ये रहेगा कि कुरैश भवन के लिए हम एक पर्टिकुलर टीम डिसाइड करें, ताकि उन लोगों के जो डिटेल्स हैं वो शेयर किए जाएं और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उन्हीं लोगों के माध्यम से प्रोवाइड हो बाकी सभी लोगों को। क्योंकि जहां पैसों का मामला आता है, जैसा कि सर ने ठीक कहा कि वहां पर इल्जाम बहुत जल्दी लग जाया करते हैं, तो बेटर रहेगा कि कुछ सिलेक्टेड रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एक टीम बने जिसके अंडर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और उनकी जवाबदेही उस चीज को लेकर के हो, और उसके हिसाब से ही हम लोग उसके बजट पर काम करें, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बजट कलेक्ट हो सके और इसके लिए हम बहुत तेजी से काम करें। और कोशिश जैसे कि सर ने कहा कि 2027 दिसंबर तक जमीन के लिए हम सर्च कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कोशिश हमेशा कामयाब होती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि 5 बीघा की बात हुई है, तो आई डोंट थिंक सो कि दिल्ली में हमें इतना स्पेस मिलेगा, तो हमें दिल्ली एनसीआर में ऑफकोर्स इसके लिए जाना पड़ेगा। तो कोई भी जो भी इस मीटिंग में मौजूद है वो ये ना सोचे कि हम दिल्ली से बाहर जा रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमको क्या होगा, हमारी आने वाली नस्लों को इंशाल्लाह जरूर होगा, क्योंकि ये कुरैश भवन हम कुरैशियों की पहचान बनने वाला है। तो जहां हमारी पहचान की बात आती है तो वहां पे हमें अपने निजी मफाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो कोशिश कीजिए, आप लोगों की नजर में है तो प्लीज हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर को सजेस्ट कीजिए वो लैंड जो भी है मिनिमम 5 बीघा की जो डिमांड है, और इतना तो मिनिमम हम लोगों को चाहिए। और जैसा कि सर ने कहा कि 20 करोड़ का जो बजट है वो भी है, तो हम जैसा सर ने भी कहा कि हम कुछ रिस्पेक्टेबल पर्संस को लें जो मोटा बजट दे सके, सर 20 करोड़ वो भी नहीं दे सकते हैं। सो हमें अपना दायरा फैलाने की जरूरत है, ताकि छोटे छोटे अमाउंट से भी एक बड़ा अमाउंट बन जाए। चुनिंदा लोगों से बहुत बड़ा अमाउंट लेकर उन पर बर्डन नहीं पड़ेगा, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आई थिंक। थैंक यू सो मच।